ये हमारा रसीद बनकर तैयार हो गया और इसमें आप इसे पेज बढ़ाकर और इसमें डायरेक्टर का नाम और सिग्नेचर ये दोनों भी लिख सकते हैं इसमें, तो काफ़ी और अच्छे रहेंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। इस वीडियो का यूज सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए करें। जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम आपको एक रसीद बनाना सिखाएंगे कि रसीद कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। तो पहले आपको पेज को सेटअप कर लेना होगा। पेज को बढ़िया से सेटअप करने के बाद ही उसमें हम रसीद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले जाना होगा हमें लेआउट में। अगर पेज को सेटअप करना है, पेज को अगर साइज बढ़ाना है, घटाना है, अगर उसका मार्जिन बढ़ाना है या घटाना है तो किस में मिलेगा, किस टैब में, तो लेआउट टैब में ही मिलता है। तो पेज लेआउट टैब में हम क्लिक करेंगे और पेज लेआउट टैब में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पास मिल जाएगा मार्जिन बढ़ाने घटाने के लिए, मार्जिन अलग अलग तरह के लेने के लिए, और फिर मिलेगा हमको पेज को अगर लंबा या फिर चौड़ा करने के लिए, मतलब आप पेज को कैसा रखना चाहते हैं, खड़ा में पेज रखना चाहते हैं या फिर पट में पेज रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन पर जाकर आप पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप ले सकते हैं। अगर लैंडस्केप है तो आपको ये पट पेज मिलेगा और यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप पोर्ट्रेट लेते हैं तो आपको लंबा पेज दिखाई देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पास पेज भी लंबा हो चुका है। हम साइज को ले लेते हैं कितना, हम क्या कर लेते हैं इसको, ये पेज साइज तो इसका ठीक ही हमें लग रहा है, तो हम यहाँ पर देखिए विथ मतलब हो गया यहाँ पास क्या, इसका जो चौड़ाई है वो विथ कितना बढ़ेगा, और हाइट है मतलब इसका लंबाई कि हाइट कितना रखा जाएगा। तो रसीद का लगभग तो हाइट इतना ही होता है। तो हम और यहाँ पर बढ़ाइएगा घटाइएगा तो देखिए यहाँ पास जो है ये बना हुआ प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पास मिल जाता है। आप बढ़ाइएगा तो यहाँ पर प्रीव्यू में जो पेज है वो दिखेगा बढ़ता हुआ। देखिए चौड़ाई बढ़ रहा है। और अगर आप लंबाई भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से लंबाई बढ़ा ले सकते। यहाँ पास हमने कर लिया है 11.9 के, और विथ हाइट कर लिया है 11.9 और विथ कर लेते हैं इसका 8.7। इतना पर करके अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके हो चुका है। तो अब हम फिर मार्जिन में आते हैं। तो मार्जिन में हमें कैसे, नॉर्मल पर नहीं, हम नैरो लेंगे। नैरो में मतलब कम मार्जिन मिलेगा और नैरो हम कर लेते हैं। इतना पेज का सेटअप हो चुका है। हमने पेज को सजा लिया है। पेज जितना साइज रखना चाहिए था हमें, हम उतना साइज ले लिए हैं रसीद के लिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। और अब हम चलते हैं इसमें बॉर्डर लगाने की ओर। पेज पर अब काम करेंगे। पेज में हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं और इसमें क्या लगाना इसका कलर चेंज करेंगे। जैसा रसीद है वैसा ही कलर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में जाएंगे। पेज पर अगर बॉर्डर लगाना हो या कलर चेंज करना हो पेज का तो वो मिलेगा डिज़ाइन टैब में। तो हम डिज़ाइन टैब में चलते हैं और डिज़ाइन टैब के लास्ट में आप देखिएगा तो पेज बॉर्डर होगा, पेज बॉर्डर्स। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये बॉर्डर लगने के लिए आएगा। तो बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर में हम ले लेते हैं बॉक्स। बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है जो कि इसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाएंगे। विथ मतलब मोटाई अगर हम आप ज़्यादा करना चाहते हैं इसका चौड़ाई तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम ले रहे हैं। चलिए अब इसमें हम कलर डालेंगे, पेज कलर। तो पेज कलर में जाने के लिए मोर कलर्स में जाएंगे। हम इसमें से कोई भी कलर नहीं लेने वाले हैं। हम पेज मोर कलर्स में जाएंगे। यहाँ से आने के बाद एक टैब खुलेगा जिसमें हम कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जाने के बाद एक यहाँ से हम कलर को अच्छा सा कलर चुन लेंगे और यहाँ से हम देखिए यहाँ पास आपको प्रीव्यू दिखाई देगा कि वो पेज कैसा होने वाला है। तो इस कलर में होगा।
ओके पर क्लिक करेंगे तो ये पेज का कलर हो गया। तो अब हम चलते हैं पेज के अंदर। अगर अंदर लिखने के लिए यहाँ पास क्लिक करेंगे और यहाँ पास देखिएगा रसीद में तो लिखा हुआ है अशोक, तो यहाँ पास हम अशोक लिख लेते हैं। सारे कैपिटल लेटर में है तो हम यहाँ होम टैब में से सारे को यहाँ कैप्स लॉक से हम क्या कर लेते हैं, सारे को कैपिटल लेटर में कर लेते हैं। कैप्स लॉक हमने क्लिक किया है और हम यहाँ पास लिखते हैं अशोक, अशोक सिंह। अशोक सिंह यहाँ पर लिख लिया है। बहुत छोटा है इसका साइज, 11 साइज है इसका, तो हम यहाँ से साइज को बढ़ा लेते हैं, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए हमने साइज को इंक्रीज कर लिया। और अब हम आते हैं सेंटर में, बैक स्पेस दबाएंगे और टैब दबाएंगे और आ जाएंगे हम सेंटर में। और सेंटर में लिख देंगे, अंडरलाइन पर क्लिक करके अंडरलाइन दे देंगे और हम लिखने वाले हैं यहाँ पास फी रिसिप्ट। ये भी कैपिटल लेटर में है, फी। लिखते हैं विजन। देखिए अंडरलाइन आ रहा है क्योंकि वहाँ जो फ़ॉन्ट ग्रुप में है अंडरलाइन पर क्लिक किया हुआ है, इसके वजह से अंडरलाइन आ रहा है। तो अंडरलाइन से हटा देंगे और तब जाकर हम लिखेंगे विजन क्लासेस। हो गया। और जो पहला लेटर है इसका जो है फ़ॉन्ट वो चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ पास देखिएगा, लुसिंडा कैलीग्राफी पर जाइएगा, वहाँ पास क्लिक कीजिएगा, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ सारे फ़ॉन्ट को सारे में चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ फर्स्ट में ही भी पर चेंज किया गया है। आज तक सेलेक्ट कर लेते हैं और ये कैलवेरी है सो हम एरियल ब्लैक में हम कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा उसके जैसा लग रहा है। तो यहाँ से हम इसका साइज़ भी चेंज कर लेते हैं, 80 नहीं 60 कर लेते हैं इसका साइज़। आप मिला लीजिएगा कि कितना पर साइज़ रखें इसको। इंटर प्रेस करेंगे और नीचे आ चुके हैं हम। और नीचे में फिर से हम क्या लेफ़्ट अलाइन पर क्लिक कर लेंगे, लेफ़्ट पर क्लिक करने के बाद और इसका साइज़ भी छोटा कर लेंगे। यहाँ से डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज पर क्लिक करके हम छोटा कर सकते हैं जितना चाहें उतना। और यहाँ से छोटा करने के बाद जो लिखा हुआ है रसीद में वो है नियर एसएन सिन्हा कॉलेज मोर औरंगाबाद। नियर एसएन सिन्हा कॉलेज मोर औरंगाबाद। और ये देखिए इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक है, लेकिन हमारा साइज छोटा पड़ रहा है लिखा हुआ टेक्स्ट का, तो हम यहाँ से साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। और यहाँ एरियल ब्लैक से हम इसे थोड़ा सा हम कैलवेरी में चेंज कर दे रहे हैं। एरियल में ही रहने दे रहे हैं, एरियल ब्लैक के जगह पे एरियल कर दे रहे हैं और इसका फिर से साइज और बढ़ा दे रहे हैं। उनतीस कर ले रहे हैं, 29 30 कर ले रहे हैं हम, 31 कर ले रहे हैं हम, 30 ही सही रहेगा। तीस कर लिया हमने। और इसे हम थोड़ा सा
जब देखिए दोनों जो लिखा हुआ है इसमें ज़्यादा स्पेस आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसे अलाइन कर लेंगे। इसे स्पेस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट देखिए हम यहाँ से पूरा सिलेक्ट ही कर लेते हैं। पूरा को हम पूरा में ही ज़्यादा हमको स्पेस लग रहा है, तो इसलिए पूरा को सिलेक्ट कर लिया है। और पूरा का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपको दिख रहा होगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको इसका साइज स्पेस जो है सो कम कर देना है, कुछ कमा है थोड़ा सा। और अब आपको इंटर प्रेस करना है और फिर आपको फिर से सेंटर से ही लिखना है, सेंटर में ही लिखना है। तो सेंटर में लिखने के लिए फिर से आपको अलाइन टू सेंटर पर क्लिक करना होगा, अलाइन सेंटर पर। और यहाँ पास हमें लिखना होगा, यहाँ से एक शेप ले लेते हैं, उसके अंदर लेंगे तो इंसर्ट में जाएंगे और शेप ले लेते हैं। इंसर्ट में मिलेगा शेप, कौन से ग्रुप में, तो इन इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप में आपको मिलेगा शेप। तो शेप में जाकर रेक्टेंगल शेप ले लेना है और रेक्टेंगल शेप को यहाँ पास ड्रॉ कर देना है। ये बन गया रेक्टेंगल शेप। और इसका जो रेक्टेंगल शेप है वो कैसा है, ब्लैक है, तो ब्लैक में हम क्लिक कर ले रहे हैं हम। और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो हम इसमें क्या कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, न्यू विजय लॉज, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं न्यू विजय लॉज। काफ़ी छोटा साइज है इसका, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और होम टैब में जाकर यहाँ से हम इसका साइज को बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ये हो चुका है बड़ा। इसका साइज हम कर लेते हैं 30। और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखेंगे कि मतलब थोड़ा सटा हो, मतलब जैसे दिया हुआ है इसमें हम वैसा थोड़ा कर रहे हैं प्रयास बनाने का। तो इसके लिए 30 पर तो नहीं हुआ, हम 32 कर लेते हैं फॉन्ट साइज। ये थोड़ा, हाँ ये थोड़ा सही है। और देखिए जो ये न्यू विजय लॉज जो लिखा हुआ है ये वाइट कलर में आ रहा है, लेकिन इसमें जो है सो वो बैकग्राउंड कलर का है। इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वैसा ही इसका कलर है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कलर है फॉन्ट कलर, यहाँ पर जाएंगे। और आप अगर एक बार ले लिया होगा आपने, ऐसा कलर आपने एक बार बनाया ना, तो यहाँ पास आपको शो करेगा, तो वो ले लेना है और यहाँ से क्लिक कर देना है। देखिए बैकग्राउंड कलर में आ जाएगा। अब हम बाहर आते हैं इस शेप के अंदर से। अब हम इंटर प्रेस कर देते हैं और आ गए हम नीचे। तो नीचे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है केमिस्ट्री लिखा हुआ है, केमिस्ट्री से पहले जो लिखा हुआ है नो लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में नो लिखा हुआ है, लेफ्ट में हम नो लिख लेते हैं, नो लिख लिया है। और अब हम सेंटर में आते हैं, तो सेंटर में आने के लिए टैब प्रेस करेंगे और हम सेंटर में आ जाएंगे। और यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अंडरलाइन पर आगे क्लिक कर लेते हैं, अंडरलाइन में लिखाएगा, लिखना क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री लिखने के बाद अब इसमें हम क्या करते हैं, इंटर प्रेस करके अब हम इसमें राइट के साइड में राइट अलाइन करते हैं। राइट अलाइन में लिखते हैं डेट और माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये दिया स्पेस दिया जाए, डॉट डॉट दिया जाएगा। और फिर इंटर प्रेस करेंगे और हमें राइट साइड में अब नहीं, अब लेफ़्ट साइड में लिखना है। तो लेफ़्ट साइड में लिखने के लिए लेफ़्ट अलाइन पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएंगे और लेफ़्ट में लिखा हुआ है नेम, तो नेम लिखते हैं, नेम। फिर माइनस पर क्लिक करेंगे और इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक जाएंगे। फिर इंटर प्रेस करेंगे और अब लिखा हुआ है ऐड, तो ऐड लिखेंगे।
फिर माइनस को प्रेस करेंगे, माइनस 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 माइनस, इस बॉर्डर से इस बॉर्डर की ओर आ गए। अब फिर इंटर प्रेस करेंगे और अब लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, फैकल्टी, तो फैकल्टी लिखते हैं। और रोल नंबर लिखने के बाद अब इसमें देखिए अब आता है टेबल का काम। तो हम यहाँ से टेबल ले लेते हैं। तो टेबल लेने के लिए क्या करना होगा, हमें इंसर्ट में जाना होगा और इंसर्ट से टेबल को लेना होगा। इंसर्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ टेबल ग्रुप में मिलेगा टेबल्स, तो टेबल में जाना है और यहाँ से टेबल पर क्लिक करना है और हम लेंगे 3x1 का ले लेते हैं। तो यहाँ से 3x1 को ले लिए और इसमें इसका जो फर्स्ट टेबल का जो फर्स्ट सेल है उसका कलर है ब्लैक, तो यहाँ से हम कलर ले लेते हैं ब्लैक, ये हो गया ब्लैक। और सेकेंड सेल भी है ब्लैक, तो यहाँ पर हम ब्लैक कर लेते हैं। और थर्ड सेल भी है ब्लैक, तो यहाँ से हम ब्लैक कर लेते हैं। अब आते हैं इसमें टेक्स्ट को लिखने का बारी। तो टेक्स्ट को कैसे लिखेंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। बैक स्पेस से इसमें से सारे लिखा हुआ डिलीट कर लेंगे और इसमें जो फर्स्ट में लिखा हुआ है SN, तो यहाँ पास लिख लेते हैं S_N, छोटा है तो इसे बड़ा साइज कर लेते हैं। के बाद अब हम आते हैं फॉर्मेट में। देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक रहेगा जिसमें लिखे हैं टेक्स्ट बॉक्स में, तो उस पर आपको यहाँ पास देखिए टैब में एक नया टैब जुड़ जाएगा, फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब में आपको जाना है और यहाँ से आपको रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है। रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ से इन फ्रंट मतलब आगे आ जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब जो पीछे है, जो पहले से लिखा हुआ है उसको आगे आ जाएगा। कौन, ये वाला आगे आ गया है। और इसका साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम। ये रहा इसका साइज, ये है इसका साइज और ये है, ये हो गया इसका साइज एडजस्ट। थोड़ा सा इसे अलाइन भी कर लेते हैं सेंटर में। देखिए यहाँ से सेंटर अलाइन पर क्लिक करके यहाँ से सेंटर में ले आए हैं। और इसका जो शेप है वो रेक्टेंगल है। आप देखिएगा इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल, लेकिन रसीद में जो है से ये तो राउंड टाइप का है। तो हम इसको शेप चेंज करने के लिए इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसी का फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में यहाँ देखिए दिया होगा एडिट शेप, तो एडिट शेप में हम जाएंगे और चेंज शेप पर क्लिक करेंगे और चेंज शेप में हम ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ पास मिलेगा आपको फॉलो चार्ट टर्मिनेटर पर क्लिक करेंगे, इसका वैसा हो जाएगा फॉलो चार्ट टर्मिनेटर। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसे उठाकर हम ले आते हैं फर्स्ट सेल में। फर्स्ट सेल यहाँ है तो फर्स्ट सेल में ले आए हम, फर्स्ट सेल में आ गया। फर्स्ट सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पूरे सेल को यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं। ये हमने साइज बढ़ा ली है। और देखिए जिसमें हमने टेक्स्ट को लिखा है SN, उसका जो बैकग्राउंड है वो ये जो पेज है उसी बैकग्राउंड कलर का है। तो उसके कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे और फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जो आपको मिलेगा शेप फिल, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से मोर पर जाना है, यहाँ से वो कलर को ले लेना है। थोड़ा सा और फीका है, लेने के बाद ओके करेंगे और आपको ये मिल जाएगा उसी कलर का। और अब हम सेकेंड सेल में आते हैं और सेकेंड सेल में लिखते हैं, इस सेल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस सेल में जो लिखा हुआ है फिर से इसमें क्लिक करके हम इसे कंट्रोल C करके इसे डुप्लीकेट बना लेते हैं। कंट्रोल C और कंट्रोल V, एक नया बनकर आ गया। और इसको हम किस में रखेंगे, ये सेकेंड सेल में लाएंगे और इसमें जो लिखा हुआ है उसका सिर्फ चेंज कर देंगे। इसमें लिखा हुआ है पार्टिकुलर्स, तो पार्टिकुलर्स यहाँ लिखेंगे, ये हो गया एडजस्ट पार्टिकुलर।
और अब हम आते हैं फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी से नया एक ले लेते हैं हम। ये आ तो नहीं रहा है, हम इसे कर लेते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। आ गया। इसमें हम लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, अमाउंट, तो अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट, और इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो अमाउंट को लिखने के बाद अब आते हैं, ये टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेआउट और डिज़ाइन दो टैब खुल जाएंगे। इन दोनों में से लेआउट को हम लेआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ड्रॉ ग्रुप में मिलेगा ड्रॉ टेबल, तो ड्रॉ टेबल पर जाना है और यहाँ से टेबल को ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से टेबल ड्रॉ होने के बाद हम इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं बॉर्डर पेंटर पर, और बॉर्डर पेंटर ब्लैक ही रहेंगे। यहाँ से इस पर आकर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और अब चलते हैं पार्टिकुलर्स में टेबल ड्रॉ करते हैं। तो लेआउट टैब में जाएंगे और ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसे कर्सर को रखकर यहाँ से ऐसे खींचेंगे। खींचने के बाद ये बन जाएगी एक और टेबल, और एक और बनानी है तो यहाँ से ऐसे। ये करने के बाद इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो चुका है एडजस्ट। और अब इसमें हम लिखने वाले हैं नंबर सीरीज 1 पॉइंट देंगे, और ये अब सेकेंड पार्टिकुलर्स वाले टेबल में आएंगे और इसमें लिखेंगे एडमिशन फ़ी। फिर आते हैं इसमें और इंटर क्लिक करेंगे और इसमें लिखते हैं 2, और फिर पार्टिकुलर्स टैब में जाएंगे और यहाँ से इंटर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे बैक ड्यूज। ऐसे करके सभी को लिख लेंगे। लेट फाइन। देखिए लिखने में अब जो 5 नंबर है और 6 नंबर और 7 नंबर, इनको लिखने में दिक्कत हो रहे हैं, नया पेज ओपन हो जा रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे इसको क्या करेंगे, इसमें फिर पेज को सेटअप करेंगे। पेज कहाँ पर सेटअप होता है, तो लेआउट, पेज लेआउट टैब से होता है। तो पेज लेआउट में जाएंगे और साइज़ में जाएंगे और इसका लास्ट में ऑप्शन है मोर पेपर साइजेज़ पर जाएंगे और क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा साइज़ को पेपर का बढ़ा लें। इसे 15, हाइट को 15 कर ले रहे हैं और विड्थ को 9.3 कर ले रहे हैं और ओके क्लिक करेंगे। और इसमें जो छोटा साइज़ हो गए होंगे उनका साइज़ हम बढ़ा लेंगे थोड़ा, 66 ही कर दे रहे हैं। 66 साइज़ सही है। और इसे 66 करने के बाद इससे भी थोड़ा सा नियर सिन्हा कॉलेज, इसका भी थोड़ा साइज़ बढ़ा दे रहे हैं हम। ये हो चुका है 32। ऐसे करके सभी को एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम टेबल को भी बढ़िया से कर ले रहे हैं। तो चलिए अब हम टोटल लिखने के लिए एक सेल बनाते हैं। तो सेल बनाने के लिए हमें आना है लेआउट टैब में, और लेआउट टैब में आने के बाद यहाँ ड्रॉ टेबल है तो ड्रॉ टेबल में जाना है और ड्रॉ टेबल से यहाँ एक टेबल को ड्रॉ कर लेना है। एक टेबल नहीं, एक सेल ही को हमको ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये मेरा एक यहाँ पर देखिए एक ये साइड में है अमाउंट वाला एरिया में एक सेल बना हुआ, तो एक हम ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से एक और हमें सेल की आवश्यकता है, तो सेल जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि इसे थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं नीचे की ओर। तो बढ़ाने के लिए इस पर आएंगे तो हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा डबल एरो में। ये हो गया चेंज। और यहाँ से बढ़ाने के बाद अब हम ड्रॉ टेबल में जाते हैं और ड्रॉ टेबल से एक सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेल ड्रॉ हो चुका है और ये सटा हुआ है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये ऐसे,
और नीचे से भी थोड़ा सा है, ऐसे। ये हो चुका है और इसमें जो लिखा हुआ है वो है टोटल, तो हम टोटल लिख ले रहे हैं। इतना करने के बाद अब हम आएंगे नीचे, और नीचे में भी देखिए कुछ लिखा हुआ है नोट में। तो नोट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इंसर्ट से एक टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे। तो इंसर्ट में जाएंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं और यहाँ से इसके अंदर के सारे लिखे हुए को डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद और इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट में नोट लिखा हुआ है तो नोट लिखते हैं, जो लिखा हुआ है इसमें वो लिख लेते हैं। बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर फी माफ़ नहीं होगा। ये लिखने के बाद इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब इसका देखिए बैकग्राउंड कैसा है, पिंक कलर का है, तो हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं। और जो आउटलाइन है वो है ही नहीं, तो इसमें नो आउटलाइन कर लेते हैं। और शेप में भी नो फिल कर लेते हैं, शेप फिल में नो फिल कर लेते हैं। और इतना करने के बाद हम अब क्या करेंगे, इसका पेज का साइज़ बढ़ाएंगे। तो पेज का साइज़ बढ़ाने के लिए लेआउट टैब में जाएंगे और लेआउट टैब से साइज़ में जाएंगे। साइज़ में जाकर इसका साइज़ बढ़ाएंगे, हाइट 16 और विड्थ 10 कर लिया है। इतना करने के बाद जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखेंगे। नीचे लिखा हुआ है DK चंदन, फिर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और राइट साइड में लिखा हुआ है प्रिंसिपल विकास सर, डायरेक्टर अशोक सिंह। तो ये सब यहाँ पास लिख लेंगे, DK चंदन, और इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पास उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पास एंटर कर दिया जाएगा। और फिर राइट साइड में आएंगे तो राइट साइड में लिखना है, तो ऐसे स्पेस बैक स्पेस देकर यहाँ पास लिखेंगे प्रिंसिपल, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो हम यहाँ पास जो मोबाइल नंबर लिखे हैं वहाँ पास जाएंगे और यहाँ पास लिखेंगे स्पेस बैक स्पेस देते रहेंगे और यहाँ लिखेंगे विकास। और नीचे भी लिखा हुआ था डायरेक्टर नाम, तो यहाँ पास वो हम क्या करेंगे, पेज वो आप कीजिएगा। आप अगर बनाना चाहेंगे तो आप बनाइएगा। क्या करना होगा कि पेज लेआउट में जाना है और पेज लेआउट में जाकर साइज़ को बढ़ाकर इसे लिख देना है नीचे। हम यहाँ पर पेज को थोड़ा सा सेटअप कर दे रहे हैं, थोड़ा सा साइज़ बढ़ाने की वजह से यहाँ पर इसमें फॉल्ट आ गया है, तो बढ़ा ले रहे हैं, सेटअप कर ले रहे हैं।